पत्नी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? पति, शायद मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, क्यों? पति, क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी जानलेवा हो सकती है। मैडम, बताओ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा क्यों नहीं? कलयुगी बच्चा, क्योंकि माता जी ने कभी पिताजी को बोलने ही नहीं दिया ना, इसलिए। मैडम बेहोश। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा, तुम कितने बजे सोते हो? तो वो बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। पति चुपके से पर्दे से हाथ पोंछ रहा था। उसकी वाइफ ने देख लिया तो पति ने समझदारी दिखाते हुए खुद ही अपने आप को 2 बेलन मार लिए। कृपया इसे शांत मन से पढ़े और समझे। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी आता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही मैं घरवाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में घरवाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। आजकल बीवी बात बात में जीएसटी बोलने लगी है। कैसी भी बात चल रही हो वो जीएसटी बोलकर बात खत्म कर देती है। तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, ये तुम बात करते करते बीच में जीएसटी बोलकर चल देती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? और उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। जी मतलब गलती, एस मतलब सिर्फ, टी मतलब तुम्हारी। गलती सिर्फ तुम्हारी। डॉक्टर का एक पड़ोसी बहुत बड़ा नशेड़ी था और खूब जमकर शराब पिया करता था। डॉक्टर ने एक दिन उसको समझाते हुए कहा, शराब का नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। नशेड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो डॉक्टर साहब, मुझे भी कौन सा मरने की जल्दी है? मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर, अब तुम मुझसे 40 रुपए वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा होगा। एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर आपने तो कहा था कि गेम्स खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर, कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत, चिड़िया उड़ तोता उड़। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है। फिर उसकी नज़र मरीज के ब्रांडेड शूज और कपड़ों पर पड़ी। देखते ही डॉक्टर तुरंत बोला, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए एक एमआरआई करवा ही लो। एक आदमी नए मकान में रहने पहुंचा और पहले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। आदमी, नमस्कार, मैंने आपके बगल वाला फ्लैट खरीदा है, सुना है कि यहाँ भूतों का वास है। पड़ोसी का जवाब, मैं इस बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो मरे हुए 15 साल हो गए हैं। ये सुन फ्लैट वाला आदमी वहीं फ्लैट हो गया। अब आशीर्वाद देने का नया तरीका मार्केट में आया है। भगवान आपको सदा ऑनलाइन रखे। क्या घोर कलयुग आ गया है। बीए, बीकॉम, एमए में पढ़ने वाले लड़के सिंगल मिल जाएंगे, लेकिन 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले लड़के सिंगल नहीं मिलेंगे। साइंस टीचर ने हंसमुखी विद्यार्थी से सवाल किया, शक्कर हमारी दुश्मन क्यों है? उसका जवाब, शक्कर को चीनी कहते हैं और चीनी से बनी चाशनी को पाक कहते हैं। चीन और पाक हमारे दुश्मन है, इसलिए शक्कर हमारी दुश्मन है। ये सुन टीचर ने उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया। बनता, फिल्मी जिंदगी और असल जिंदगी में क्या अंतर है? संता, फिल्म में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और असल जिंदगी में शादी के बाद बहुत मुश्किल होती है। पति और पत्नी एक कुएं के पास गए, जहां सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पहले पति ने सिक्का डाला, फिर पत्नी जैसे ही सिक्का डालने गई तो पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। ये देख पति की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली। शादी में हद से ज्यादा शर्माती दुल्हन कुछ महीनों के बाद ही ससुराल वालों की बैंड बहुत अच्छे से बजाती है। ये बात आप लिख कर रख सकते हैं। विदाई के बाद दुल्हे ने दुल्हन से कहा,
घर से 20 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। इतना सुनते ही दुल्हा बेहोश। अपनी फिटनेस टेस्ट करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका, एक टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस लें। यदि आपके शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए तो आप फिट हैं, और अगर शर्ट के नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट हैं। 100 में से 99 पुरुषों को हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, वो ये है कि मैं हूँ जो इन्हें निभा रही हूँ, कोई और होती तो कब का छोड़कर चली जाती। संता, मुझे जहर देना। दुकानदार, पहले डॉक्टर से लिखा के लाओ। संता, अपनी शादी का कार्ड दिखाता है। दुकानदार, बस कर यार, रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल या छोटी? बेटा, माँ, आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है। लगता है उस वायरस ने मुझे भी अटैक किया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। मास्टर जी पिंटू से, कॉपी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू, देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी, कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। पत्नी, सुनिए, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? पति, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी, मैंने बालकनी से आपको 1-2 बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। पप्पू हॉस्पिटल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। पागल, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब भी नहाता हूँ गीला हो जाता हूँ। डॉक्टर, ओके, अगली बार नल बंद करके नहाना। डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगे? गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। सरकारी अस्पताल, मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं इस बीमारी से काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। डॉक्टर मरीज से, इससे पहले किससे सलाह लिया था? मरीज, वो पास वाले दवा की दुकान वाले से। डॉक्टर, उसने ज़रूर कोई उल्टी सलाह दी होगी, वैसे क्या कहा था उसने? मरीज, आपसे मिलने को कहा।